चलिए ध्यान दें बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की गणित। तो कक्षा 12 की गणित में आज हम लोग पढ़ेंगे 5.8। देखिए 5.8 जो है हमारा प्रश्नावली, इसमें हमें क्या पढ़ना है, रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय। तो ध्यान दीजिएगा, रोले का प्रमेय जो है, एक वैज्ञानिक थे रोले, उन्होंने एक शर्तें दी, यानी एक प्रमेय दिया जिसमें उनकी कुछ क्या थी, शर्तें थी। उनकी शर्तें क्या थी, ध्यान दीजिएगा, उनकी शर्तें नंबर कुछ शर्तें थी जिसमें उनका पहला शर्त क्या था, ध्यान दीजिएगा, ये कि ए कामा बी, ये देखिए क्लोज ब्रैकेट है, ये हमारा क्लोज। पहली शर्त उनकी ये थी कि क्लोज ब्रैकेट ए कामा बी पर फलन क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए, संतत हो। फिर से ध्यान दीजिएगा, पहली शर्त उनकी क्या थी कि क्लोज ब्रैकेट ए कामा बी में फलन क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। और दूसरी शर्त उनकी क्या थी कि ओपन ब्रैकेट ए कामा बी, ओपन ब्रैकेट ए कामा बी पर फलन क्या होना चाहिए, फलन अवकलनीय होना चाहिए। फलन क्या हो, अवकलनीय हो। और ध्यान दीजिए, उनकी तीसरी शर्त ये थी कि फलन यानी एफ ए का मान एफ बी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा की दोनों मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने चौथी शर्त क्या थी, उनकी चौथी जो शर्त थी, ध्यान दीजिएगा, चौथी शर्त थी कि एफ डैश सी बराबर क्या होना चाहिए, 0। और एफ डैश सी बराबर 0 तो सी देखिए, सी बिलोंग टू ए कामा बी। अगर ऐसा है तो रोले का प्रमेय सत्यापित होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उन्होंने, ये तो रोले का हो गया, उसके बाद उन्होंने मध्यमान के लिए बताया, मध्यमान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय, ये हमारा था रोले का प्रमेय। अब देखिए मध्यमान के लिए उन्होंने क्या बनाया, पहली शर्त उनकी क्या थी, पहली शर्त क्या थी, पहली शर्त थी कि ए कामा बी, क्लोज ब्रैकेट ए कामा बी पर फलन हमारा क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, संतत। और दूसरी शर्त क्या थी उनकी, दूसरी शर्त क्या थी कि ओपन ब्रैकेट ए कामा बी पर फलन क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, फलन क्या होना चाहिए, अवकलनीय होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा कंडीशन देखिए क्या था उनका, उनका तीसरा कंडीशन था कि एफ डैश सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। यहां से देखिए हम लोग प्राप्त करके यहां से सी की क्या निकालेंगे, वैल्यू। अगर इस सी की वैल्यू सी बिलोंग टू ए कामा बी पर अगर बिलोंग करता है तो यहां पर मध्यमान प्रमेय भी सत्यापित होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको दोनों प्रमेय को क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे दे दिया क्वेश्चन हमें, चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे दिया, जैसे दे दिया फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। फिर से ध्यान दीजिएगा, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और x बिलोंग टू, ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग टू क्लोज ब्रैकेट माइनस 4,2 पर रोले और मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन, पहले ध्यान दीजिएगा हमारा फलन क्या दिया है, फलन दिया है एफ एक्स बराबर
यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारी पहली कंडीशन क्या हम लोग चेक करेंगे कि दिया गया फलन संतत है या नहीं है। तो देखिए हम लोग कैसे जानेंगे कि फलन संतत है या नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये फलन हमारा संतत कब होगा, जब देखिए जब ये फलन बहुपदी होगा तो फलन क्या होगा, संतत होगा। अब बहुपदी कब होगा, जब 2 या 2 से अधिक पद होंगे। यहाँ पे देखिए 2 या 2 से अधिक पद दिख रहे हैं। जब यहाँ 2 या 2 से अधिक पद दिखेंगे तो हम कहेंगे फलन क्या है, बहुपदी है। और जब बहुपदी होगा तो फलन क्या होगा, संतत होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि अतः पहली कंडीशन ध्यान दीजिएगा क्या है, अतः फलन बहुपदीय है, बहुपदीय है। इसलिए फलन संतत है, संतत है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहली कंडीशन क्या किए, पार कर चुके हैं। अब देखिए हम लोग दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, और दूसरी कंडीशन हम लोग चेक करेंगे फलन अवकली है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब फलन संतत होगा तो फलन अवकलनी भी होगा। तो यहां लिखेंगे अतः फलन अवकलनीय है, अतः फलन अवकलनीय है। देखिए जब अवकलनीय है तो हम लोग इसका अवकलन कर लेते हैं। तो एफ एक्स बराबर, ध्यान दीजिए क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। देखिए जब इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग दो कंडीशन पार कर चुके हैं। अब देखिए हमारी जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन जो हमारा जो एफ ए बराबर होना चाहिए किसके, एफ बी के मान के बराबर। चलिए तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एफ ए। तो देखिए एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एफ ए, यहां से ध्यान दीजिए एफ ए डायरेक्ट निकालते हैं। एफ ए बराबर यहाँ पर देखिए एफ ए का मतलब -4, -4 पर फलन देखिए हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणते -4 और -8। ये देखिए 4 चौके 16 -8 -8, ये हो जाएगा देखिए 16 - 16, ये आ जाएगा कितना 0। अब हम लोग निकाल लेंगे क्या, एफ बी। तो देखिए एफ बी क्या हो जाएगा, एफ बी बराबर F2 बराबर, ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए जहां पे x है हम लोग वहां क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणते 2 और माइनस कितना 8। यहां से देखिए 2 दूनी 4 प्लस 4 माइनस 8, यानी 8 माइनस 8, ये क्या आ गया 0। ये भी हमारी कंडीशन क्या हो गई, लागू हो गई। यानी एफ ए का मान एफ बी के मान की क्या है, बराबर है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इस पे करेंगे क्या, अब हम लोग ज्ञात करेंगे एफ डैश सी। देखिए एफ डैश सी बराबर क्या करेंगे 0। तो देखिए यहाँ एफ डैश सी क्या मिलेगा हमें, एफ डैश सी बराबर, देखिए जो हम फलन अवकलन किए थे उसका क्या मिला था हमें, 2c प्लस 2 मिलेगा। एफ डैश सी क्या मिलेगा, 2c प्लस 2। अब देखिए एफ डैश सी के स्थान पे क्या रखेंगे 0 बराबर, ये हो जाएगा 2c प्लस कितना 2, ये 2 इधर आएगा तो -2 बराबर 2x 2c। तो ध्यान दीजिएगा 2c, तो ये हो जाएगा 2c बराबर -2, यानी c बराबर क्या मिल जाएगा, -2 बटे कितना 2, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यानी c बराबर क्या मिल गया -1। अब ध्यान दीजिएगा ये जो c की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा ये जो c की वैल्यू है, ये देखिए c की वैल्यू जो है हमारी वो बिलोंग कर रहा है किसमें, क्लोज इंटरवल -4, 2 में,
-4, 2 में, यानी हम कह सकते हैं तो ये C बिलोंग टू -4, 2, तो हम कह सकते हैं अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग सत्यापित करेंगे मध्यमान प्रमेय। तो ध्यान दीजिएगा मध्यमान प्रमेय क्या होगा, देखिए क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे क्वेश्चन दे दिया फलन f(x) बराबर x² प्लस 2x माइनस 8, यहाँ x बिलोंग टू -4, 2 पर मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, इस फलन पे क्या करेंगे, मध्यमान प्रमेय को क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए हमारा फलन क्या है, f(x) बराबर x² प्लस 2x माइनस 8, ये हमारा फलन है। अब देखिए हमारी जो हमारी पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन हमारी है कि फलन संतत है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा फलन संतत कब होगा, जब फलन अवकलनीय होगा। ध्यान दीजिएगा जब हमारा फलन बहुपदी होगा, ध्यान दे अवकलनीय नहीं बहुपदी, जब हमारा फलन क्या होगा, बहुपदी होगा तो फलन संतत होगा। अब यहाँ देखिए 2 या 2 से अधिक पद दिख रहे हैं, जब 2 या 2 से अधिक पद दिखेंगे तो फलन क्या होगा, बहुपदी होगा, और जब बहुपदी होगा तो फलन क्या होगा, संतत होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पहली कंडीशन क्या होगा, फलन बहुपदी है, बहुपदीय है। फलन क्या है, बहुपदी है, इसलिए फलन संतत है, इसलिए फलन क्या है, संतत है। ध्यान दीजिएगा अगर फलन हमारा क्या होगा, बहुपदी होगा तो फलन क्या होगा, संतत होगा, और जब फलन संतत होगा तो फलन अवकलनीय भी होगा। देखिए दूसरी कंडीशन हमारा क्या है, दूसरी कंडीशन है हम देखेंगे फलन अवकलनीय है या नहीं। तो लिखेंगे अतः फलन अवकलनीय है, अवकलनीय है, अवकलनीय है। चलिए अब देखिए हम दूसरी कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि फलन क्या अवकलनीय है। जब फलन अवकलनीय है तो हम फलन का क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे, यानी f'(x). तो जब हम लोग f'(x) निकालेंगे तो देखिए x² प्लस 2x माइनस 8, यानी पहले f(x) कितना दिया है, x² प्लस 2x माइनस 8, तो f'(x) हमें क्या मिल जाएगा, 2x प्लस कितना 2, ये हमारा क्या हो गया f'(x). अब ध्यान दीजिएगा हम लोग निकालेंगे क्या, fa निकाल लेंगे और fb निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं fa। तो देखिए जब fa निकालेंगे तो a के स्थान पे देखिए दिया है -4, तो f-4 बराबर -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणित -4 और माइनस कितना ये आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा देखिए 16 और -16 यानी कितना आ जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ से देखिए 4 चौके 16, देखिए 4 दूनी 8 माइनस 8 कितना 16 नहीं कितना आ गया 0। अब देखिए fb मतलब f2 पे, तो देखिए f2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणित 2 और माइनस कितना 8, यहाँ से देखिए अभी कितना मिल जाएगा, 4 4 8 माइनस 8 यानी कितना आ जाएगा 0। अब देखिए अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, f'(c) निकालेंगे। तो देखिए f'(c) क्या होगा, जहां जहां अवकलन देखिए यहाँ पे क्या है 2c प्लस 2, ये देखिए f'(c) मिल गया। तो देखिए f'(c)
बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। देखिए सबका मान इस पे फिट करेंगे तो क्या आएगा, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रखेंगे 2c प्लस सी बराबर, यहाँ पे देखिए एफ बी का मान कितना है 0 और माइनस कितना 0 बटे, उसके बाद देखिए b का मान देखिए हमारे पास कितना है 2। उसके बाद ध्यान दीजिएगा a का मान देखिए कितना है -4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। अब यहाँ पे देखिए 2c प्लस सी बराबर देखिए 0 बटे कितना 6, यानी 2c प्लस सी बराबर, यहाँ पे देखिए c नहीं 2 है, चलिए देखिए क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 2c बराबर हो जाएगा -2, यानी 2c बराबर, यहाँ देखिए अब ये देखिए 2 गुणा उधर जाएगा तो -2c अपान कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी यानी 2 एकम 2, ये c बराबर कितना आ गया -100। अब ये ध्यान दीजिएगा ये c की जो वैल्यू आई है अब c बिलोंग टू -4, 2, ये देखिए जो c की वैल्यू है ये कहाँ पे बिलोंग कर रही, -4 और 4 के बीच में ये बिलोंग कर रही है। जब बिलोंग कर रही है तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अतः मध्यमा प्रमेय सत्यापित है या लागू होता है।